एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। रमेश अपने घर में बेटी और पत्नी के साथ रहता था। रमेश गरीब था, इसलिए वह दिन रात अपने परिवार की आवश्यकताओं पूरी करने में लगा रहता था। वह हर हाल में बेटी और बीवी की खुशी चाहता था। रमेश एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी आमदनी घर खर्चे जितनी हो जाती थी, लेकिन फिर भी रमेश कंपनी वाला काम खत्म करके दूसरी जगह जाया करता था ताकि कुछ और पैसे कमा सके। काम में बिजी होने से वह अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था। रमेश 24 में से 16 घंटे घर से बाहर काम में निकाल देता था। रात को देर से आता और सुबह जल्दी चला जाता जाता था। इस तरह कुछ दिन बीतते गए। एक दिन रमेश की पत्नी ने उससे कहा कि आप पूरे दिन काम करते हैं और हमें समय नहीं देते हैं। वैसे भी हमारा खर्चा आराम से निकल जाता है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? हमारे पास जितना है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। चलिए आज हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं। तब रमेश कहता है कि बस कुछ समय मुझे और मेहनत करने दो, फिर आराम ही आराम है। इस तरह रमेश मेहनत करने में लगा रहता है। उसका बेटा भी उससे अक्सर कहता रहता था कि पापा आप मेरे साथ खेलो, बैठो और मुझसे बातें करो, लेकिन रमेश हमेशा काम के लिए कहकर कभी उसे समय नहीं दे पाता था। कुछ समय और बीता और अब रमेश की किस्मत चमकी। रमेश की नौकरी, जिस कंपनी में वो काम करता था, अब वो मालिक का भरोसा जीत लिया था। मैनेजर बनने के बाद रमेश बहुत अमीर हो गया। उसकी आमदनी अच्छी खासी थी। अब वह कुछ भी खरीद सकता था। उसकी गिनती धनी लोगों में होने लगी। पत्नी और बेटा बस एक बार कोई चीज़ मांग लेते तो वो तुरंत हाजिर कर देता था। एक दिन बेटा और पत्नी दोनों रमेश से बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि वे तीनों समुद्र के किनारे घूमने चले। रमेश कहता है कि ठीक है आज चलेंगे, लेकिन मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, इसलिए तुम दोनों समुद्र के किनारे पहुंचो, मैं सीधा कंपनी से काम खत्म करके पहुंचता हूँ। पत्नी और बेटा दोनों वहां चले जाते हैं। तभी समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और आसपास के लोगों को भी बहा ले जाती है। पत्नी और बेटा दोनों पानी में बह गए। जब रमेश वहां पहुंचता है तो ऐसी हालत देखकर घबरा जाता है। उसने हर जगह देखा, लेकिन सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे यकीन हो गया कि उसकी पत्नी और बेटा भी बह गए हैं। वे जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी की बात को याद करने लगा कि हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए और अपने परिवार के साथ खुशी के नए पल बनाने चाहिए, ताकि हम उसे हमेशा अपने दिल में संभाल कर रख सके। पैसों का क्या है, कभी होंगे तो कभी नहीं होंगे। जितना मिला है उतने में खुश रहिए और परिवार को समय दीजिए। सीख, हमेशा अपने परिवार के साथ समय निकाल कर बैठना चाहिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए, इसलिए अपने परिवार को समय ज़रूर दीजिए। हमेशा अपने परिवार के साथ समय निकाल कर बैठना चाहिए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए अपने परिवार को समय दीजिए। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज की कहानी? अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए।